ओके। मार्केट में 7 बज रहे हैं। आज के मार्केट में हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन मेरा था डाउन साइड के लिए। ओके। इस वाले लो को मैं टारगेट करके चल रहा था। ये वाला लो एंड ये वाला 29.6 का टॉप। बट मार्केट जस्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये काम कर चुका है, तो अभी मैं मार्केट में न्यूट्रल बैठा हूँ। आज ना होगा कोई ट्रेड मारूंगा ना कुछ, क्योंकि मेरा हिसाब ऐसा था, नैरेटिव जो मैंने बनाया था, ये तो एक बनाया मार्केट ने। मार्केट क्या करे कि पहले जस्ट इसके टॉप को ले ले, ये वाला माइनर लिक्विडिटी जो है, ये वाला ले ले मार्केट, एंड देन डाउन साइड की तरफ मूव आए तो मैं डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड लगाऊंगा एंड टारगेट में यहाँ तक का करूँगा। बट मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सडन फॉल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपसाइड क्लियर हो चुका है, डाउन साइड भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक माइनर लिक्विडिटी बचता है, बट यहाँ से ऊपर जाना मतलब मार्केट को अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा फिर अपसाइड के लिए। बट हायर टाइम फ्रेम मेरे को बहुत सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं एक बार दिखा दूँ 15 मिनट का चार्ट। यू सी, ये वाला कैंडल मेरे को लगा था ये बियरिश मूव आएगा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, बट ये पहले ही आ गया। कोई ना, बट अभी मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए। यहाँ यहाँ तक गया है। वेट, मतलब सेशन के अंदर ये थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ तक आए, है ना, फिर यहाँ से और ज़्यादा फर्दर डाउन साइड मूव आए मार्केट में। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे को वही दिख रहा है मार्केट में। या तो मार्केट ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, एक तो ये बना सकता है मार्केट, या फिर मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर कर देता है आज ही, फिर वो तो फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फिर हम और ज़्यादा अपसाइड के लिए जा सकते हैं यहाँ तक। आज का सेशन गया, यही एक मूव था जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। अभी मार्केट में आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा, अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड है तो कुछ लिक्विडिटीज़ बनाएगा डाउन साइड, फिर ऐसा ऊपर आएगा, है ना, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, देन मार्केट डाउन साइड मूव आएगा। ऐसा कुछ होने वाला है ये। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम्म शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें यहाँ पे ऐसा कुछ शायद मिले, बट नहीं, मैं इस पे इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को ना सच में समझ नहीं आ रहा मार्केट में क्या होने वाला है। एक तो अगर मार्केट इसका हाई ले लेता है तो वो मेरे लिए एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह काम करता है, फिर मैं बुलिश हो जाता हूँ मार्केट में, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो। ये वाला हाई
एंड मूव मार्केट पे यहाँ से आना चाहिए, मतलब ये जो पूरा का पूरा रेंज है, ये एज अ बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट में काम करना चाहिए। तो शायद डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा मूव है। फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट गैप। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, क्योंकि ये मूव्स देखो एक बारी, ये जो मूव आया है शार्प मूव है, ओके। अपसाइड की तरफ जो मूव आया है शार्प मूव है, ओके। टू डिफरेंट साइड, बट बोथ हैव देयर ओन, क्या बोलते हैं यार इसको इंग्लिश में, जो भी बोलते होंगे। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक इन्वर्शन गैप है। नाउ यू सी दिस, अब अगर हम 5 मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये जो गैप मुझे मिला है इन्वर्शन गैप, ओके आई एम रॉन्ग, वेट, ओके। यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो कैंडल बन रहा है मार्केट में, ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट नहीं, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो वो मेरे लिए शिफ्ट का काम करेगा, ओके। कि मार्केट बुलिश शिफ्ट हो रहा है, अभी तक कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सो मार्केट इज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। ये जो कैंडल है, ये पूरा का पूरा कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक यूज होना चाहिए मार्केट में, एंड ये जो गैप है ये एज एन इन्वर्शन यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 5 मिनट, ओके। ओके, यू सी, मेरे को लगा था कि ये जो कैंडल आ रहा है शायद इसके लो को ले लेगा, तो अगर ये इसके लो को ले लेता तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि, कॉन्सेप्ट नहीं है, आई मीन वट एवर इट इज़, कि इन्वर्शन गैप को टैप करने के बाद मार्केट पे थोड़ा बहुत मूव आना चाहिए, तो वो काम करता है, ठीक है। इसको मार्केट ने ऐसे, यहाँ से मार्केट का एक बुलिश मूव आया है। बट वो क्या है ना, जब तक कि मार्केट इसके ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, तब तक हम 15 मिनट पे या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे बुलिश शिफ्ट नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट, 5 मिनट के हिसाब से अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर, वेट, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ बुलिशनेस, कि इसके ऊपर क्लोज हो गया, फिर मार्केट ड्रॉप करेगा, इसको टैप करेगा एज एन ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन हम अपसाइड के लिए टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक ये कितना, ये प्राइस 4137, हाँ, बट उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस चाहिए हमें मार्केट में, लाइक इसके ऊपर क्लोज करना, इसके ऊपर क्लोज होना, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि बस यहाँ से ट्रेड लगाओ और यहाँ तक बुक करो, ऐसा नहीं। एंड मुझे नहीं लगता ये इस वीक तो होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आज फ्राइडे है,
तो मे बी हमें मंडे को मतलब नेक्स्ट वीक हमें शायद ये अपसाइड मूव मिले, मतलब बुलिशनेस दिख सकता है हमें नेक्स्ट वीक। अगर आज का मार्केट कुछ उल्टा सीधा ना करे तो ऐसे ही यू नो रेंज बनाता चला जाए या फिर ऐसा कुछ करे तो। ये सिर्फ 36 पॉइंट्स है यार यहाँ पे, सिर्फ 36 पॉइंट्स। मार्केट इज टोटली साइलेंट, नथिंग हैपेंस। वैसे आज कोई न्यूज़ तो था नहीं मार्केट में। मैक्रो एरिया में भी आई डोंट थिंक कुछ हुआ होगा हलचल। नो क्लियर मूव। इन लाइंस को हटाओ पहले तो। ये एक लिक्विडिटी एरिया था मेरे लिए अभी। मार्केट आई थिंक ये वाला लिक्विडिटी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। यू सी दैट, इक्वल लोस। आज का मार्केट कति वाहियात है, सीरियसली। वाओ, वेरी नाइस। मतलब तुम इस लेवल को देखो बस एक बार, मार्केट इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इस लेवल को। फर्स्ट टाइम आया, यहाँ से रिजेक्ट होके चला गया, सेकंड टाइम आया, यहाँ से रिजेक्ट होके चला गया। गंदे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट इसको। एंड कर क्यों रहा है वो भी मैंने दिखाया है। 5 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक, ओके, दिस इज अ वेरी गुड सिग्नेचर। अभी हम इस फेयर वैल्यू गैप को एज एन इन्वर्शन ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, बट दैट्स नॉट माई पॉइंट। यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो ये मेरा एक इन्वर्शन गैप था, ठीक है। आफ्टर मार्केट क्लोज ईयर, तो जब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, ये inversion gap with an order block. So this candle should work as an order block. तो मार्केट जितना भी कोशिश करे इसके लो को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इसके लो को ले लेगा तो वो एक, यू कैन से दैट कि मेरा आइडिया वर्क नहीं करा फिर मतलब मार्केट में, ठीक है। मार्केट पहली बार आया, टैप करा, ऊपर गया, सेकंड टाइम दोबारा कोशिश की, बट इट गो हायर एंड हायर एंड हायर, टेक द अपसाइड लिक्विडिटी, वेरी गुड बेबी, दिस इज वेरी नाइस। एंड समटाइम्स यही होता है मार्केट में जो हमें समझ नहीं आता है, कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि एक तो मार्केट बेयरिश था, ठीक है, तो हम अगर ये देखें कि मार्केट यहाँ से आया नीचे, ठीक है, इनको लिया, हाइज को इक्वल हाइज है ना यहाँ पे। 1 मिनट पे अगर मैं दिखाऊं, ये हमारे पास एक इक्वल हाई बन जाता है जिसको स्वीप करता है मार्केट, ठीक है। तो हम ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ले,
जो मतलब जो गलतियां मैं पहले करता था मार्केट में, ऐसे इसको ले ले, बट यहाँ से मार्केट ऐसे घूम के मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता था। सो या दिस इज द बिग कॉन्टेक्स्ट। ओके, मार्केट में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यही सेटअप मार्केट में वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये चीज़ वर्क नहीं करती, ये वाली चीज़ मार्केट में वर्क नहीं करती, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब मार्केट में मेरे पास इक्वल लोज है, ठीक है, एंड ऐसे इक्वल हाइज बने, तो इसको स्वीप करके मार्केट ऐसा इक्वल लोस को टारगेट करता है, ये होता है मार्केट में। बट उसमें हमें हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या था? बुलिश। वी वांट टू गो हायर। ओके, तो मैं यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेड नहीं ले सकता ऐसे कंडीशन में तो। ओके, नाउ लेट्स सी अगर ये इस पे रिएक्ट करता है तो।